इस महिला ने जैसे ही मुट्ठी भर गेहूं के दाने जमीन पर बिखेरे, इसके अगले ही पल सूखी जमीन से फसल उगाई। यहाँ तक कि देखते ही देखते फसल का विकास इतनी गति से होने लगा कि वह पल भर में कटाई के लायक हो गई। कुछ समय बाद जब जादुई फसल के दाने मुर्गियों को खिलाए गए तो मुर्गियों ने एक के बाद एक बहुत सारे अंडे दिए। इतने सारे अंडे देख महिला बहुत खुश हुई। महिला अब अपना जीवन सुख समृद्धि से बिताना चाहती थी, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। खेती की जमीन सूखी पड़ चुकी और बची कुची फसल को टिड्डियों ने बर्बाद कर दिया और इसी कारण महिला के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा। वह मदद मांगने के लिए अपने गाँव के स्थानीय लोगों के पास गई, लेकिन घर से जो लड़का निकला वह बहुत गुस्से में था। उसने तुरंत बूढ़ी महिला को वहाँ से जाने के लिए कहा, परंतु जब महिला वहाँ से जाने लगी तो अचानक वो भूख प्यास से इतनी निढाल हो गई कि वहीं सड़क पर गिर गई। सौभाग्य से इस समय उसे उसकी बेटी ने देख लिया और उसके पास मौजूद एक मीठा आलू उसे दिया और कहा कि आप इसे खा लो। तभी माँ ने कहा कि बेटी मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। वह अभी बात कर ही रहे थे कि अचानक टिड्डियों ने आक्रमण कर दिया। लोग डर कर इधर उधर भागने लगे। तभी बूढ़ी औरत के कंगन पर खून की एक बूंद गिरी। उन्हें लग रहा था कि वह टिड्डियों के हमले से नहीं बचेंगे, लेकिन टिड्डियों ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसे अपना पिछला जीवन भी याद आ गया, जब वे बहुत अमीर हुआ करती थी, जब उसके 3 बेटे पारिवारिक व्यवसाय को विभाजित करने के बारे में बहस कर रहे थे। लेकिन बूढ़ी महिला को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और अपने बेटे को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और कहा कि तुम लू परिवार से अलग होने का साहस कैसे कर सकते हो? ये हमारी संपत्ति, जिसका उपयोग हमने तुम्हारा विवाह करने और घर बनाने के लिए किया था, ये सब कुछ मेरी बेटी के कारण है। वो ही इसकी असली हकदार है और तुम इस घर से जा सकते हो। यह सुन उनके होश उड़ गए। वो तुरंत बहस पर उतर आए, लेकिन तभी बूढ़ी औरत ने एक डंडा उठाया और उन्हें पीट पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। हालांकि बाद में महिला की फसल को कीड़े खा गए थे, लेकिन अब उसे अलौकिक शक्तियां मिल चुकी थी।